कितना ताकतवर है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने पाकिस्तान के सारे हमले फेल कर दिए। आइए आपको बताते हैं। अब भारत दुनिया की टॉप 5 एयर पावर्स में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 1750 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 900 से ज्यादा फाइटर जेट्स युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में भारत ने $7.4 बिलियन में 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने का सौदा किया है, जिससे एयर पावर और मजबूत हो गई है। भारत का एयर डिफेंस कई लेयर्स में काम करता है, जिसे 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटकर विस्तार से समझ सकते हैं। इसमें शामिल हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, यानी दीर्घ दूरी की सुरक्षा। इनमें सबसे पहले बात करते हैं S-400 ट्रायम्फ की। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ये 2018 में रूस से खरीदा गया और दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक साथ 36 टारगेट्स को निशाना बना सकता है और 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स, ड्रोन और यहाँ तक कि स्टेल्थ विमानों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। 2021 में इसकी पहली यूनिट भारत पहुंची और अब तक 3 स्क्वाड्रन तैनात हो चुकी हैं, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास। अब बात करते हैं मीडियम रेंज सिस्टम्स, यानी मध्यम दूरी की रक्षा वाले एयर डिफेंस सिस्टम की। इसमें शामिल है भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम। अब बात करते हैं मीडियम रेंज सिस्टम्स, यानी मध्यम दूरी की रक्षा वाले एयर डिफेंस सिस्टम की। इसमें शामिल है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल है। ये एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 45 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन और फाइटर जेट्स को रोकने में बेहद असरदार है। 2023 में अभ्यास में इसने एक साथ 4 ड्रोन गिराए थे। इसका अगला संस्करण आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है और आर्मेनिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी हो रहा है। मीडियम रेंज सिस्टम्स में बराक 8 भी शामिल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। ये भारत और इजराइल की साझेदारी से विकसित MRSAM सिस्टम है। इसे फ्रंट लाइन एयरबेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है, खासकर पंजाब और पश्चिमी सीमा पर। ये तेज गति से उड़ने वाले टारगेट्स और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में शॉर्ट रेंज सिस्टम्स, यानी निकट दूरी की रक्षा के मिसाइल्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं। ये मोबाइल लॉन्चर पर आधारित तेज प्रक्रिया देने वाला मिसाइल सिस्टम है। फील्ड कमांड के अनुसार अपनी पोजीशन बदल सकता है और 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक हमले रोक सकता है। वहीं स्पाइडर, जो एक इजरायली सिस्टम है, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को बहुत कम रेंज, यानी लगभग 15 से 20 किलोमीटर पर टारगेट करने में सक्षम है। ये ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर्स के साथ काम करता है। अब बात करते हैं VSHORAD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। ये फ्रंट लाइन सैनिकों के साथ तैनात किए जाने वाला मिसाइल सिस्टम है। मैन पैड्स जैसे इग्ला, स्ट्रेला और गन मिसाइल हाइब्रिड सिस्टम जैसे स्ट्रेला 10, टुंगुस्का, ZSU-23 शिल्का, L-70 और स्काई शील्ड एयर डिफेंस गन इसी में शामिल हैं। इसके साथ ही भारत काउंटर ड्रोन सिस्टम्स यानी ड्रोन विरोधी तंत्र से भी लैस है। इसमें DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम्स रडार से ड्रोन को पहचानता है, RF जैमर से उसका कंट्रोल खत्म करता है और लेजर गन से नष्ट करता है। इसे देश के कई एयरबेस, सीमावर्ती क्षेत्र और प्रमुख कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं MPCDS यानी मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम सैनिकों के लिए पोर्टेबल एंटी ड्रोन यूनिट है, जिसे 2024 में तैनात किया गया। ये तेजी से हमला करने वाले छोटे ड्रोन के खतरे को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। अब बात करें लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे इंडियन मेड सुसाइड ड्रोन्स की, तो ये भारत के सैन्य संचालन का हिस्सा बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका पहली बार उपयोग हुआ, जिससे पाकिस्तान के भीतर कई टारगेट्स को सटीकता से नष्ट किया गया। भारत में एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क की स्थापना हो चुकी है, जिससे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की संपत्ति आपस में जुड़ी हुई है। इसमें शामिल है रडार सिस्टम जैसे इंद्रा 2, अश्लेषा AESA, रोहिणी रडार, माउंटेन रडार सिस्टम्स। ये सभी मिलकर एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच बनाते हैं, जो हवा में किसी भी हलचल का तुरंत पता लगा सकते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, ये एक निवारक हमला क्षमता भी प्रदान करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि वो न केवल हमलों को रोक सकता है, बल्कि दुश्मन को उसी की जमीन पर जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। S-400, आकाश, बराक 8 और आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी के संगठित प्रयोग ने ये दिखा दिया कि अब भारत की वायु सीमा अभेद और आत्मनिर्भर है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों की कोशिश की थी। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। लेकिन सरकार के अनुसार
इनमें से एक भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। सभी मिसाइलें या तो इंटरसेप्ट कर ली गईं या निष्क्रिय कर दी गईं। ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली की निर्णायक सफलता का प्रमाण है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि ये तेज, समन्वित और अचूक जवाब भारत की उस बहुस्तरीय वायु रक्षा संरचना का परिणाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से सुदृढ़ किया गया है। भारत ने एक आधुनिक, तकनीक समर्थित और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली खड़ी की है जो किसी भी हवाई खतरे का तुरंत पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने और जवाब